जिस तरह से आपने यहाँ पर कुछ दिन पहले iQOO 7 की अनबॉक्सिंग चैनल पर देखी होगी, इसी बेसिस पर यहाँ पर इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं Vivo के V21 स्मार्टफोन के बारे में। क्विक अनबॉक्सिंग भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एक्जैक्टली इसके स्पेक्स और फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑफर्स और प्राइस क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए जिससे आपके लिए Vivo के V21 स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में पता चल सके। हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। देखिए गाइस, ये आ जाते हैं यहाँ पर Vivo V21 स्मार्टफोन का बॉक्स, जहां पर जल्दी से हम क्विक अनबॉक्स करते हैं इसी बॉक्स को। तो गाइस आप देख सकते हो बॉक्स के फ्रंट में आपके लिए V21 Vivo और 5G को मेंशन किया गया है। साइड में यहाँ पर IPL की बैजिंग और बैक में यहाँ पर 44 मेगापिक्सल की सेल्फी, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और कुछ वेरिएंट्स और कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके साथ साथ जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो बॉक्स को ओपन करते साथ फर्स्टली हमारे लिए हैंडसेट देखने को मिलता है सनसेट डेजल कलर में। इसके साथ साथ इसी के नीचे आपके लिए यूजर पेपर, सिम इजेक्टर टूल और प्रोटेक्टिव कवर देखने को मिलता है। इसी के नीचे आपके लिए USB-C टाइप की केबल, ईयरफोन्स देखने को मिलते हैं 3.5 mm पिन के साथ में। इसी के साथ यहाँ पर साइड में आपके लिए USB-C टाइप का डोंगल और 33 वॉट का फ्लैश चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स कंटेंट में और कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से डिस्कस करते हैं इसी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स के बारे में। तो जल्दी से इसी स्मार्टफोन के रैप को हटाते हैं और बूट करते हैं इसी स्मार्टफोन को। डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो फ्रंट एंड बैक में आपके लिए ग्लास पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बैक में आपके लिए रेक्टेंगुलर बम्प में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपके लिए LED फ्लैश का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड आपके लिए Vivo की बैजिंग, राइट हैंड साइड में आपके लिए पावर स्विच और वॉल्यूम कीज देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में यहाँ पर हाइब्रिड सिम ट्रे, माइक, USB-C टाइप का पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। और फ्रंट में 6.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर HDR10+ और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ इंटरनली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, तो यहाँ पर फन टच OS 11.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर Android 11 पर बेस्ड है। इसी के साथ यहाँ पर MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इसके साथ यहाँ पर 8GB ऑफ रैम देखने को मिल जाएगी, 128GB ऑफ स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए SD कार्ड सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो एक्सटर्नली आप इसकी स्टोरेज को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर 256GB का एक और वेरियंट देखने को मिलता है, जिसको मैं वर्थ नहीं बोलूँगा प्राइस के हिसाब से। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करता हूँ बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, तो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपके लिए 33 वॉट का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और बॉक्स में ही आपके लिए चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ कैमरा एंड पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर 4K 30 fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पर प्राइमरी लेंस में आपके लिए OIS और HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर सेल्फी कैमरा 44 मेगापिक्सल का आता है, जिसमें आपके लिए डुअल LED का फ्लैश देखने को मिलता है, जिससे नाइट में आप आराम से बेस्ट सेल्फी को कैप्चर कर पाओगे, जिसमें आप यहां पर 4K 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो सेल्फी कैमरा से। फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट रीडर की अगर मैं बात करता हूं, तो फेस लॉक में यहां पर आप जैसे ही स्क्रीन को स्वाइप करते हो तो इंस्टेंटली आपके स्मार्टफोन को ये अनलॉक कर देता है आपके फेस को रिकॉग्नाइज करने के बाद में। इसी के साथ फिंगर को जैसे ही आप टैप करते हो तो ये स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है। तो ओवरऑल इस प्राइस के हिसाब से दोनों ही ये जो फीचर्स हैं फेस लॉक और फिंगरप्रिंट रीडर, ये परफेक्ट हैं इस स्मार्टफोन के। इसके साथ साथ 5G का सपोर्ट और अल्ट्रा गेमिंग मोड जैसे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपके लिए इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। अब मैं बिना किसी देरी के अगर डिस्कस करता हूं कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स के बारे में इस V21 से रिलेटेड, तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि Vivo की V सीरीज में आपके लिए कैमरा बहुत ज्यादा बेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस स्मार्टफोन में वही है कि रियर कैमरा सेटअप और जो फ्रंट कैमरा है 44 मेगापिक्सल का, वो इस स्मार्टफोन को और भी ज्यादा बेस्ट बनाता है। तो अगर आप मेनली फोकस कर रहे हो कैमरा को, तो आपके लिए ये स्मार्टफोन आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर देगा। इसके साथ साथ लाइट वेट और स्लिम डिजाइन है, तो अगर आपके लिए डिजाइन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट रहेगा। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके कैमरा को लेकर, जिसमें नाइट फोटोग्राफी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। इसी के साथ यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ प्राइस एंड ऑफर्स के बारे में, तो 2000 रुपीज का ऑफ देखने को मिलता है HDFC के कार्ड्स पर। और मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि इसका जो अपलोडेड वेरिएंट है 32,990 रुपीज का 256GB वाला, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें रैम में आपके लिए इंप्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ओनली स्टोरेज के लिए आप यहाँ पर 3000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है।
गाइस जैसे कि आपने यहाँ पर Vivo के V21 स्मार्टफोन को देखा, मैं यहाँ पर क्लियरली कहना चाहूँगा कि V21 स्मार्टफोन ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 27,990 रुपीज़ के करीब आपके लिए ऑफलाइन मार्केट में इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। फ्लिपकार्ट पर अगर आप इसको चेक करते हो 30,000 की अप्रॉक्स प्राइस आती है, जो कि इसकी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अगर आप इसमें iQOO 7 को कंपेयर करोगे तो उस लेवल पर आपको समझ आएगा कि इसमें फीचर्स और स्पेक्स तो ज़्यादा है ही नहीं जिस लेवल पर iQOO 7 में मिलते हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड कंपेरिजन वीडियो हम यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं, अपकमिंग डेज में आपके लिए वो भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर Vivo के V21 में आपके लिए डिजाइन्स में भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। V20 का फुल्ली डिजाइन यहाँ पर कॉपी किया गया है और वही डिजाइन को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है। इंटरनली कुछ यहाँ पर चेंजेस मिल जाते हैं, बट ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसे एडवांस लेवल पर चेंजेस नहीं है कि आप V21 को फोकस करो और आप ये समझो कि आपका स्मार्टफोन दी बेस्ट है। ऐसा नहीं है। यही ओवरऑल एक्सपीरियंस था जिसमें स्पेक्स, फीचर्स और अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। इसके अलावा यहाँ पर iQOO 7 का वीडियो जरूर चेक करें, क्योंकि आपको पता चलेगा V21 से वो कितना ज़्यादा बेस्ट है। कंपेरिजन वीडियो अपकमिंग डेज में आने वाला है, तो उसके लिए रेड बटन को जल्दी से हिट कर दें। इसके साथ साथ लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं नई वीडियो में।